प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। तुलसी माँ हम सभी के लिए केवल पूजनीय नहीं है, वो हमारे परिवार की सदस्य हैं और हमारे परिवार की रक्षक हैं। जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होना, शास्त्र कहते हैं उस घर में कभी यमराज का प्रवेश नहीं होता। जिस घर में तुलसी माँ विराजमान हो उस घर में सदैव नारायण भगवान के दूतों का प्रवेश होता है। कभी भी यम या यम के दूत उस घर में प्रवेश नहीं करते, ये शास्त्र का प्रमाण है। और केवल इतना ही नहीं, अगर औषधि गुण भी हम देखें तो एक तुलसी का पौधा 3 इंसानों को जीवित रखने का सामर्थ्य रखता है। एक तुलसी के पौधे से इतना ऑक्सीजन निकलता है कि उससे 3 इंसान जीवित रह सकते हैं। इतना ऑक्सीजन तुलसी के पौधे से निकलता है। जिस घर में तुलसी माँ होना, उस घर के ऊपर नारायण भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। उस घर में सदैव सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। जिस घर में लोगों के भीतर नकारात्मक विचार रहते हों, ऐसे घरों में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। तुलसी का पौधा घर में लगाने से नकारात्मक विचार दूर भाग जाते हैं। जिनके परिवार में नकारात्मकता भरी रहती है, उनको अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। जो लोग तुलसी माँ का पूजन करते हैं ना, वो अपने इस जन्म के तो पाप को नष्ट करते ही करते हैं, साथ में उनके पूर्व जन्म के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। घर में तुलसी का पौधा रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। तुलसी मैया से स्पर्श होकर, तुलसी के पत्ते से स्पर्श होकर बहने वाली हवा पूरे वातावरण को पवित्र कर देती है। और जो खतरनाक बैक्टीरिया हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक बैक्टीरिया हैं, जो खतरनाक वायरस हैं, उनको वो हवा समाप्त करती है जो तुलसी के पत्ते से स्पर्श होकर बहती है। जो लोग सुबह तुलसी के पत्ते का सेवन करते हैं, वो अनेक रोगों से बच जाते हैं। इतने औषधि गुण हैं तुलसी के पत्ते में। और देखो, केवल औषधि गुण ही नहीं, तुलसी मैया को हरि प्रिया कहा गया। वो नारायण भगवान की अति प्रिय हैं, वो भक्ति स्वरूपा हैं। इसलिए कभी भी तुलसी माँ के नीचे जूता चप्पल नहीं निकालना चाहिए। तुलसी माँ के पौधे के नीचे कभी भी जूता चप्पल मत निकालिए, ये महापाप है। और सज्जनों, इतना ही नहीं, जिन लोगों के घर में वास्तु दोष रहता है ना, उनको अपने घर में 5 गमले में तुलसी का पौधा अवश्य लगा के रखना चाहिए। अगर 5 न हो तो 1 गमले में तुलसी का पौधा लगा करके अवश्य रखिए। इससे आपके घर का वातावरण पवित्र होगा और वास्तु दोष से भी आपको मुक्ति मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, अगर घर में तुलसी महारानी नहीं है तो ठाकुर जी को भोग कैसे लगेगा? क्योंकि भगवान को तुलसी मैया इतनी प्रिय है कि बिना तुलसी पत्ता के तो ठाकुर जी भोग भी स्वीकार नहीं करते। आप 56 भोग ठाकुर जी को चढ़ाइए, और अगर 1 तुलसी का पत्ता उसमें आपने नहीं डाला तो ठाकुर जी वो प्रसाद स्वीकार नहीं करेंगे। अरे यहाँ तक भी कहा गया कि अगर तुलसी पत्ता न मिले तो ठाकुर जी पे चढ़ी हुई तुलसी पत्ते को उठाकर पुनः धुल करके उसका भोग आप समर्पित करके लगा दीजिए। ठाकुर जी उतने से ही प्रसन्न हो जाएंगे। और वो भी न हो तो कोई तुलसी की माला हो, थाली से स्पर्श करा दीजिए, ठाकुर जी भोग स्वीकार कर लेंगे। तुलसी इतनी प्रिय है नारायण भगवान को। 56 भोग आपने चढ़ाया पर तुलसी नहीं डाला उसमें, ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करेंगे। और कुछ भी नहीं है, केवल 1 तुलसी पत्र ठाकुर जी को अर्पित कर दिया ना, तो मेरे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। शास्त्रों का कहना है कि 1 क्षण के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी महादेव के ऊपर से बिल्वपत्र दूर नहीं करना चाहिए। 1 मिनट के लिए भी आप स्नान करा रहे हो महादेव को, शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो, उनका अभिषेक कर रहे हो तो की बात अलग है। परंतु जब आपने भगवान का श्रृंगार किया, भगवान महादेव को सजाने के बाद बिल्वपत्र महादेव से दूर नहीं करना चाहिए।
जैसे शिव जी के ऊपर बिल्वपत्र चढ़ाने की महिमा है, ऐसे ही नारायण भगवान के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाने की महिमा है। बिल्वपत्र महादेव से दूर नहीं करना चाहिए और तुलसी पत्र कभी नारायण भगवान से दूर नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ तो जो ठाकुर जी हैं, रात में विश्राम भी करने जाए तब भी तुलसी उनसे दूर नहीं की जाती। विश्राम के भी समय तुलसी को साथ में रखा जाता है। इतनी प्रिय है ठाकुर जी को तुलसी मैया। तो घर में तुलसी का बिलवा नहीं होगा, तुलसी का पौधा नहीं होगा, तो हम ठाकुर जी को भोग कैसे लगाएंगे। तुलसी मैया की इतनी महिमा है कि वो कई कई दिनों तक तुलसी का पौधा पुराना नहीं होता। करीब 8-10 दिन तक आप तुलसी के पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं ठाकुर जी की सेवा में। वो कभी भी जूठी नहीं होती, वो कभी भी अशुद्ध नहीं होती। तुलसी मैया कभी भी अपवित्र नहीं होती, तुलसी मैया कभी बासी नहीं होती। 8 से 10 दिन के तुलसी पत्र को आप ठाकुर जी की सेवा में प्रयोग कर सकते हैं। इतनी पवित्र और पावनी है तुलसी मैया। और अगर आपके घर में तुलसी मैया हो तो कार्तिक में तुलसी मैया के पूजन की बड़ी महिमा है। अभी कार्तिक में लगभग 2 महीने पहले खूब धूमधाम से लोग तुलसी का पूजन कर रहे थे और हमने भी कई बार उस पर प्रकाश भी डाला था। 1 महीने तक पूजन के बाद देव उठनी के दिन जब ठाकुर जी उठते हैं, उसके अगले दिन जो लोग भी तुलसी माँ का विवाह ठाकुर जी के साथ करते हैं ना, कन्यादान करने का जो पुण्य होता है वो पुण्य फल उन्हें प्राप्त हो जाता है केवल तुलसी माँ का विवाह नारायण भगवान के साथ में करने से। ये पुण्य फल प्राप्त होता है सज्जनों। जो प्रतिदिन तुलसी माँ को 1 लोटा जल अर्पित कर दे, सारे तीर्थों में जाकर दर्शन करने का और पूजन करने का फल उन्हें केवल 1 लोटा जल तुलसी माँ में समर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। तुलसी भक्ति मैया है, भक्ति स्वरूपा है। जहाँ तुलसी हूँ, एक न एक दिन वहाँ भगवान को जरूर आना पड़ता है। एक न एक दिन ठाकुर जी जरूर पधारते हैं। जिस आंगन में तुलसी मैया हो ना, उस आंगन में एक न एक दिन नारायण भगवान जरूर पधारते हैं। एक बार भगवान शंकर नारद जी से कहते हैं, पुराणों में शास्त्रों में प्रमाण आता है, शिव जी नारद जी से कहते हैं, नारद तत्र यत्र यत्र गृहे ग्रामे वने वा तुलसी भवेत तत्र तत्र जगत स्वामी प्रीतात्मा शिव सिद्धरी। भगवान शिव नारद जी से कहते हैं, हे नारद, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि जिस आंगन में तुलसी माँ हो, तुलसी का बिलवा हो, उस आंगन में विधाता ब्रह्मा, भगवान विष्णु और मेरे चरण अवश्य ही पड़ते हैं, अवश्य ही पड़ते हैं। ये मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शिव जी के वचन है, जिस घर में तुलसी हो उस घर में हम त्रिदेवों के चरण पड़ते हैं और उस घर में कभी न कभी किसी साधु का आगमन जरूर होता है। जिस घर में तुलसी माँ हो, एक संत कभी न कभी उस घर में जरूर पधारेगा। ये तो प्रमाण भी है। रामचरितमानस में सुंदरकांड में आप दर्शन करिए, विभीषण जी के आंगन में तुलसी का पौधा है। राम आयुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराई। लंका में सोने की अटारियों को देखकर भी हनुमान जी हर्षित नहीं हुए, प्रसन्न नहीं हुए, पर उसी लंका में एक कुटिया के बाहर तुलसी का पौधा रखा देखकर हनुमान जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। हनुमंत जैसे संत ये निर्णय करते हैं, मैं जाकर भेंट करूंगा किससे? विभीषण से। साधु ते होय न कारजहानी। ये साधु है। जिस घर में तुलसी मैया हो ना, उस घर के प्राणियों के भीतर, जीवों के भीतर, उस घर के प्रत्येक सदस्य के भीतर साधुता अपने आप आ जाती है, भक्ति अपने आप आ जाती है। अपने घर में संत और भगवंत को बुलाना हो तो अपने घर में तुलसी का पौधा लगा लीजिए। तुलसी के पौधे से संत भी आ जाएंगे, भगवंत भी आ जाएंगे। हनुमान जी को भी तुलसी अति प्रिय है। अगर हनुमान जी की कृपा चाहते हैं ना,
तो केवल 21 शनिवार और मंगलवार आप एक काम करिए, 3 पत्ते की तुलसी माला ले लीजिए और उसे कच्चे धागे से 12 गांठ बना के बांध लीजिए। कच्चे धागे से 3 पत्ते की, जो धागे के साथ तुलसी पत्ता हो आप 3 पत्ते वाला तोड़िए, यानी एक में 3 लगा हो, अलग अलग नहीं, 3 पत्तों का आप तोड़िए और उस धागे को आप 12 गांठ लगाइए। कच्चे धागे में 12 गांठ लगा के तुलसी की माला बना लीजिए। शनिवार और मंगलवार, 21 शनिवार और मंगलवार बड़े भाव से हनुमान जी को अर्पित करके 11 या 21 तुलसी पत्र हनुमान जी के चरणों में समर्पित करके अपनी मनोकामना कह दीजिए। हनुमान जी गदगद होकर खटाखट आपका काम बनाना शुरू कर देंगे। जितने भी कार्य होंगे सब हनुमान जी बना देंगे। इतने गदगद हो जाते हैं तुलसी पत्र चढ़ाने से हनुमान जी महाराज। और इतना ही नहीं, जिस घर में तुलसी माँ हो उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, क्योंकि जिस घर में तुलसी माँ हो उस घर में नारायण भगवान आते हैं। एक बार भगवान शिव ने नारायण भगवान से पूछा कि श्री हरि, आप भक्तों के घर जाते हैं तो क्या करते हैं? ऐसे ही जाके बस पड़े रहते हैं कि कुछ करते भी हैं? भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं जिस घर में जाता हूँ उस घर में मेरे पीछे लक्ष्मी जाती हैं, और जिस घर में मेरे साथ लक्ष्मी जाए उस घर की दरिद्रता भाग जाती है। भगवान शंकर कहते हैं, हे नारायण, आपकी बड़ी कृपा है अपने भक्तों के ऊपर। तो अब नारायण भगवान आएंगे कैसे? क्योंकि नारायण भगवान आएंगे तो लक्ष्मी जी आएंगी, लक्ष्मी जी आएंगी तो दरिद्रता दूर भागेगी। पर अब नारायण भगवान आए कैसे? तो कहा गया, यत्र यत्र गृहे ग्रामे वने वा तुलसी भवेत तत्र तत्र जगत स्वामी प्रीतात्मा शिव सिद्धरी। आहा, जहाँ जहाँ तुलसी का पौधा हो वहाँ त्रिदेवों का आगमन होता है, वहाँ फिर लक्ष्मी जी आती हैं। और जब घर में लक्ष्मी जी आती हैं तो दरिद्रता अपने आप ही दूर भग जाती है। तुलसी माँ तो इतनी पवित्र है, इतनी कल्याणकारी है कि जब घर में तुलसी माँ हरी हो तो आप तुलसी पत्र अर्पित करिए। पर अगर तुलसी माँ की कोई टहनी सूख भी जाए ना तो उसका भी उपयोग है। आप तुलसी की टहनी तोड़ लीजिए और उस तुलसी के टहनी का छोटा छोटा टुकड़ा कर लीजिए, लगभग आधे इंच से भी कम का टुकड़ा कर लीजिए, कई टुकड़े, और उसमें रुई की बाती बना लीजिए और घी में डुबो करके एक दीवा भगवान नारायण के सामने, अपने इष्ट के सामने प्रतिदिन जलाइए। 1 लाख दिए जलाने का फल आपको एक दीवा जलाने से प्राप्त हो जाएगा। अगर तुलसी माँ लग गई तो तुलसी की डंठल रखिए, आप उसमें रुई बांध करके आपको 11 दीप जलाना है तो वहीं आप तुलसी में रुई लपेट लीजिए, उसको जला करके आप 11 दिए जलाइए। हर एक दिए जलाने का आपको 1 लाख दिए जलाने का फल प्राप्त होगा, हर एक दिए से। इतनी महिमा बताई गई। तुलसी माँ हरी हैं तो कल्याण करती हैं और सूख जाने के बाद भी हरि से मिलाने का सामर्थ्य रखती हैं। तुलसी माला धारण करना, तुलसी को घर में लगाना, ये अपने सौभाग्य को बढ़ाने का सूचक है। जिनके जिनके घर में तुलसी माँ है आप सौभाग्यशाली हैं, वो आपके घर की सदस्य हैं। और जिन सनातनियों के घर में अभी तक तुलसी माँ नहीं है, मेरे कहने से अपने घर में एक तुलसी पौधा अवश्य लगाइए। आप शहर में रहते हैं, आप फ्लैट में रहते हैं, हमने देखा है कई बार हम लोग जाते हैं बड़े बड़े शहरों में तो तुलसी पत्ता नहीं मिल पाता, लगाया ही नहीं, फ्लैट में रह रहे, बड़े शहरों में रह रहे। मैं एक बात कहूँ, बड़े शहर में रहने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी संस्कृति और संस्कार भूल जाएं। यदि आप सनातनी हैं तो गौ सेवा और आंगन में एक तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। जिसके जीवन में गौ सेवा नहीं है और जिसके जीवन में तुलसी का पौधा नहीं है वो कैसा सनातनी है? तुलसी माँ आपका सदैव कल्याण करेंगी। एक तुलसी का पौधा गमले में लगा करके आप अपने घर में रखिए, आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव होगा। तुलसी माँ बड़ी कृपालु हैं, बड़ी दयालु हैं, वो हरि से मिलाने वाली हैं, तुलसी महारानी।